हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इतिहास के सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। काशी का अर्थ है प्रकाश देने वाली नगरी। काशी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी। अगर आपकी आस्था भगवान में है तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार काशी अवश्य आना चाहिए। तो आइए मैं और आप मिलकर संपूर्ण काशी का दर्शन करते हैं और इसके इतिहास को नज़दीक से जानते हैं। हाय एवरीवन, आज मैं आया हूँ बनारस और मैं विजिट करने वाला हूँ यहाँ की प्लेसेस को। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि यहाँ की स्टोरी क्या है और किस जगह की क्या महत्व है। ये सामने जो गेट है, इसी गेट से अंदर जा कर के गलियों से होकर के हम पहुँचेंगे कॉरिडोर में। उसके बाद शिव जी का दर्शन करेंगे। काशी को गलियों का शहर भी कहा जाता है। हम आ चुके हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में। इस सुंदर सा कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2019 में किया था। जब आप यहाँ आएंगे तो आपका मन भक्तिमय होने के साथ साथ बहुत ही प्रसन्न होगा यहाँ का कॉरिडोर देख के और यहाँ की व्यवस्था देख के। कॉरिडोर में जाने के बाद सबसे पहले आपको भारत माता की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। ये हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। इन्होंने ही सन 1780 में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम चलते हैं अपने प्रभु का दर्शन करने। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं ना, इसी में है हमारे प्रभु जगत के पालनहार भगवान श्री विश्वनाथ जी। एक बार हम सब मिलकर बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्ण प्रणाम करते हैं। एक सुंदर जयकारा के साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यहाँ भगवान शिव और माता आदि शक्ति दोनों विराजमान है। मंदिर का गर्भगृह और बाहरी रूप सोने का बना हुआ है। यह है नंदी चौराहा, वाराणसी का फेमस चौराहा जो मंदिर के नज़दीक है। इसके नज़दीक खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाता है। भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं काल भैरव का दर्शन करने। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और ये काशी के रक्षक भी हैं। काशी वही आते हैं जिन्हें काल भैरव की अनुमति मिलती है और स्वयं भोलेनाथ जी बुलाते हैं। इन सारे भक्तों के साथ मैं भी लाइन में खड़ा हूँ दर्शन करने के लिए। बाहर से तो मैंने दर्शन कर लिया। जब मैं जाने लगा तो मंदिर के लेफ्ट साइड में एक दरवाजा है गर्भगृह में जाने के लिए। तो उस दरवाजे से मुझे अंदर जाने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कुछ व्यू मंदिर परिसर का ही है और गर्भगृह में जाकर श्री काल भैरव का दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था तो वीडियो बना नहीं पाया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। घर के लिए पूजा सामग्री लेना हो या फोटोज वगैरह लेना हो वो सब ले सकते हैं। काल भैरव का तो दर्शन हमने कर लिया है। अब चलते हैं माँ गंगा का दर्शन करने, उनके घाट पर, उनके तट पर। यहाँ कुल 84 घाट है और सबकी अपनी अपनी मान्यता भी है। सारे घाट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर घाट से नाव मिल जाएगा दूसरे घाट पे जाने के लिए या फिर नौका विहार करने के लिए। भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ यहाँ नौका विहार किया था। तब से अब तक लोग नौका विहार करते आ रहे हैं। अब तो यहाँ आप क्रूज के सफर का भी आनंद ले सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने भी क्रूज का सफर किया है, उसकी सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम अनेकों घाटों के बारे में जानते हैं। अभी मैं आया हूँ 80 घाट और मैं आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ और यहाँ का नज़ारा क्या है और यहाँ के बारे में आपको कहानी भी बताऊँगा। तो पहले आप देखिए यहाँ का व्यू, फिर मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। ये है लक्ष्मी नारायण पंचरत्न मंदिर। 80 घाट का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, जैसे कि अग्नि पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। 80 घाट वह जगह है जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में बताया गया है। कहा जाता है कि माता दुर्गा ने जब शुंभ और निशुंभ का तलवार से वध किया था तो उन्होंने अपनी उस तलवार को इसी जगह पे फेंका था। यहाँ जिस जिस जगह माता की तलवार गिरी थी उसी जगह को 80 नदी के क्षेत्र का आरंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता की तलवार गिरी तो उसी से 80 नदी का उद्गम हो गया था। 80 घाट पर गंगा और 80 नदियों का संगम होता है और वो एक दूसरे से मिलती हैं। संगम होने के कारण इस जगह का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। 80 घाट के बारे में एक और पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान शिव के
एक ही रूप भगवान रुद्र ने गुस्से में आकर इसी जगह पर 80 दैत्यों का वध किया था और इसी वजह से इस जगह का नाम 80 घाट पड़ा। शाम को इस घाट पे भी आपको गंगा आरती देखने को मिल जाती है। सुबह बनारस नाम का एक कार्यक्रम यहाँ होता है। सूर्योदय को देखने के लिए कई लोग सुबह सुबह 80 घाट पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। एक कल्चर इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हर घाट के बारे में बताया गया है और रास्ता भी दिखाया गया है। शाम को जब यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ लोग मन शांति के लिए और शौक के लिए म्यूजिक बजाते हैं, जैसे कि गिटार, बांसुरी और भी चीजें। तो अभी मैं खड़ा हूँ तुलसी घाट पे। इसी घाट पे बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे थे और यहीं से उनका प्रसार हुआ था। तो आइए इस घाट को आपको घुमाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना आखिरी का समय यहीं व्यतीत किया था और उन्होंने अपना शरीर भी यहीं त्यागा था। ये बांस का लगा हुआ गेट तुलसीदास जी वाले समय को याद दिलाता है। इस घाट पे आपको राम नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। सामने एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पे इस घाट के बारे में बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जब आप किसी से भी तुलसी घाट के बारे में पूछेंगे यहाँ, तो वो आपको बताएंगे कि एक पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे है तुलसी घाट। नाव लेके यात्री लोग निकल पड़े हैं घाटों का दर्शन करने और गंगा आरती देखने। कुछ लोग नाव से हैं तो कुछ लोग क्रूज से हैं। दोनों में सफर का अपना अलग मजा है। तुलसी घाट और 80 घाट दोनों पास में ही है। शाम का समय है तो 80 घाट पे गंगा आरती के लिए तैयारी की जा रही है। लोगों का जमावड़ा लग रहा है और भीड़ जुट रही है, क्योंकि इस घाट पे गंगा आरती बहुत सुंदर होता है। कुछ व्यू मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, लेकिन हम जो गंगा आरती देखेंगे वो दशाश्वमेध घाट का देखेंगे। 80 घाट पे माँ गंगा नवदुर्गा मंदिर भी है, आप वहाँ भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना सन 1985 में संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बौराहा बाबा के द्वारा किया गया था। अंदर जाते ही मंदिर में गंगेश्वर महादेव का शिवलिंग मिलेगा, जहाँ पे माँ गंगा भी खड़ी है। अभी इस मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए शिवलिंग थोड़ा सा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नवदुर्गा के साथ गणेश जी को भी स्थापित किया गया है। मंदिर खुलने का समय है सुबह 5 से 12 और शाम में 4 से रात के 9 बजे तक। यहाँ 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ 12 साल तक चला, जो कि 2014 में इसकी समाप्ति हुई। मंदिर के दाएं साइड में भी एक शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं अन्य भगवान के साथ। पूरा दिन काशी में बिताने के बाद और दर्शन करने के बाद शाम को हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती देखने। वैसे तो आप गंगा आरती 80 घाट पे भी जाके देख सकते हैं और भी अलग अलग घाट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन जो गंगा आरती फेमस है वह है दशाश्वमेध घाट की। इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पे दशाश्वमेध यज्ञ किया था और ये जो मंदिर देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई मंदिर है। आरती होने के समय में ये घाट बहुत भरा होता है। शाम के समय में यहाँ बहुत भीड़ होती है। अगर आपको सामने से आरती देखनी हो तो आप आधे घंटे पहले यहाँ आने का कोशिश करें, तभी आपको आगे सीट मिलेगी और सामने से बैठ के आप आरती देख पाएंगे। घाट पे बैठ करके तो लोग आरती देखते ही हैं, लेकिन जो नाव वाले होते हैं वो भी नाव लगाते हैं घाट के पास और नाव पर से भी बैठ के लोग आरती देखते हैं। इसके बाद क्रूज भी कुछ दूरी पे लगाया जाता है और उस पे भी बैठे लोग आरती देखते हैं। आरती शाम के 7:10 पे शुरू होता है यहाँ।
शिवाला घाट का नाम शिवाला देवी के नाम पर रखा गया है, जो घाट पर स्थित है। कहा जाता है कि 1868 में रामकृष्ण परमहंस जी ने यहाँ पे यात्रा की थी और शिवाला घाट पे कुछ दिन बिताए, ध्यान किया और बनारस के लोगों को प्रवचन भी दिए थे। उसके बाद 1919 में प्रसिद्ध कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की भी यात्रा रही है। उन्होंने कई दिनों तक इस घाट पे बिताया। उसके बाद अपने अनुभव को कविता में लिखी है। एक मान्यता ये भी है कि कपिल मुनि 7वीं शताब्दी के आसपास यहाँ रहते थे। शिवाला घाट के पास ही एक बजरंगबली का मंदिर भी है। कहा जाता है कि बजरंगबली खुद ही यहाँ प्रकट हुए थे और उसके बाद यहाँ मंदिर बनाया गया था। इसकी कहानी यहाँ के एक व्यक्ति से हमने पूछा और उन्होंने बताया। मूर्ति जो है बन गया, जब बाढ़ आया पानी का तो उस पर हनुमान जी का मूर्ति बन गया, उस पर मंदिर बना। अच्छा, खुद से ही मूर्ति बन गया था यहाँ पे हनुमान जी का? अपने आप ही पत्थर पर जब बाढ़ पानी चपता है तो वहाँ तक चला जाता है ऊपर। जब मट्टी सफाई, जब मट्टी सफाई होने लगा तो वहाँ हनुमान जी का मूर्ति निकल गया। तो आँख सब ऐसे ही था। हाँ, तो जो है मतलब उसमें बजरंगबली सोए हुए हैं। हाँ, तो मतलब सेम टू सेम मूर्ति उसमें हुआ। जैसे इलाहाबाद में देखे हो ना हनुमान जी बैठे हुए हैं। जी जी जी, हाँ। ऐसे यहाँ भी अच्छा अच्छा, समझ कहेगा गया। कि भाई पत्थर हटाओ मत, इसी के अगल बगल से मंदिर लिखा हुआ है, प्राचीन मंदिर। हाँ 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 हाँ, ठीक। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ भारतीय तो आते ही हैं घूमने के लिए और शिव जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन विदेशी भी बहुतों संख्या में यहाँ आते हैं हर साल घूमने और भारत की संस्कृति को जानने। कहते हैं ना कि सादगी अगर गंगा जैसी निर्मल हो तो मन बनारस जैसा प्यारा होना चाहिए। ये है वाराणसी का प्यारा सा नमो घाट। सूर्य नमस्कार को समर्पित है ये घाट। ये जो 3 हाथ नमस्कार कर रहे हैं, इसमें से साइड के 2 हाथ जो बने हुए हैं वो 25-25 फीट के हैं। रात के समय में लाइटिंग्स पे ये घाट और भी देखने को सुंदर लगता है। ये है मणिकर्णिका घाट। भगवान शिव स्वयं इस घाट पे रहते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। मैंने यहाँ ये भी सुना है कि महादेव स्वयं मृत व्यक्ति के कानों में जाकर तारक मंत्र कहते हैं। तारक मंत्र का मतलब होता है राम का नाम। उसके द्वारा मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये घाट इस बात को याद दिलाते रहता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में आपको यहीं आना होगा, इसी मिट्टी में मिलना होगा। इसी के साथ आज के दिन की समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह क्रूज पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो मैं हूँ सो रविदास घाट पे हूँ और यहीं से आपको क्रूज मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं क्रूज लेने के लिए, और तो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे क्रूज के अंदर कैसा दिखता है और यहाँ से व्यू जो भी है मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। 4 क्रूज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी घाट पर से आपको क्रूज फैसिलिटी मिलता है और हम लोग का जो क्रूज है वो है ये वाला। तो हम लोग इसमें एंटर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से जो भी कुछ होगा। जो है सो ये सीढ़ी बना हुआ है और इसके होते हुए हम लोग नीचे आएंगे और सीधे क्रूज पे जाएंगे। एंट्री टाइम जो है सो 7:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पे, और उसके बाद क्रूज स्टार्ट जो होगा वो 8 बजे का टाइम है। बाहर में चेकिंग कराने के बाद क्रूज के अंदर जाएंगे। हेलो हेलो। अंदर जाते ही आपको ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी, कुकीज और मिनरल वाटर दिया जाता है। हमारे साथ बच्चा था तो उसके लिए माजा दिया गया। क्रूज के अंदर जो ये LCD स्क्रीन लगी हुई है, इसमें आपको बनारस के बारे में बताया जाएगा, हर घाट के बारे में बताया जाएगा और बनारस की संस्कृति क्या है उसके बारे में भी बताया जाएगा। अलकनंदा क्रूज की टिकट हर व्यक्ति 1000 रुपये करके पड़ता है। आपको साथ में आधार कार्ड रखना होगा ID प्रूफ के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्रूज के ऊपर वाले फ्लोर पे भी जा सकते हैं या फिर आगे की ओर से भी आप नज़ारा देख सकते हैं। ये क्रूज से बाहर की व्यू है पूरा। जब क्रूज गंगा जी के बीचों बीच चलता है तो दोनों साइड देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आपको हर घाट दिखाया जाएगा क्रूज से।
ये मंदिर है रत्नेश्वर महादेव का और ये 9 डिग्री तक झुका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए ये मंदिर बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने घोषणा की कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया। जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान से निकली, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा। मंदिर का गर्भगृह वर्ष के ज्यादातर समय गंगा जल में डूबा रहता है। घाटों का दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं काशी के कुछ अलग जगहों पे। ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। सामने जो लाइन देख रहे हैं ये लॉकर की लाइन है। लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कर रहे हैं क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण मुझे भी यहाँ जमा करना पड़ेगा। आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। मंदिर जाते समय आप बाहर से भी फूल प्रसाद ले सकते हैं या फिर आपको अंदर में भी मिल जाएगा। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इसी मंदिर में हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। उसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। मंदिर के पास से ये जो रास्ता जाता है वो BHU जाता है, तो हम वहाँ भी चल रहे हैं घूमने के लिए। हम आ चुके हैं BHU और ये जो व्यू देख रहे हैं आप बाहर का है, ये चौक का है। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। 1916 में बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। BHU मेन गेट से अंदर एंट्री करने के बाद हम लिए हैं एक ई-रिक्शा। उसी से मंदिर की तरफ जाएंगे और BHU पूरा घूमेंगे। आप ई-रिक्शा या तो बाहर चौराहे पे ले सकते हैं या फिर अंदर एंट्री करने के बाद भी आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन रेट में आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। ये जो पूरा व्यू देख रहे हैं ये BHU के अंदर का है। ये रास्ता सीधा जो है मंदिर चला जाता है। हम लोग मंदिर में भी जाएंगे और वहाँ दर्शन भी करेंगे शिव जी का। 1300 एकड़ में फैला है पूरा यूनिवर्सिटी। करीब 325 कोर्स करवाया जाता है यहाँ। पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ, वो आप गूगल पे भी देख के सर्च कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर जहाँ है कैंपस में, ये उसके बाहर का नजारा है। हम लोग रिक्शा से उतर चुके हैं, अब जाएंगे मंदिर के अंदर। ये सामने मंदिर कैंपस का गेट है। अगर आपको बाहर में कुछ खाना पीना हो तो यहाँ आप खा पी सकते हैं। अगर मंदिर जाना हो तो यहाँ से आप अंदर सीधे जा सकते हैं। हम सीधे चलते हैं मंदिर की ओर। कहा जाता है कि ये मंदिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है। इनका भी नाम विश्वनाथ जी ही है। ये मंदिर बिरला ग्रुप ने बनवाया है। सामने जो मंदिर देख रहे हैं उसी में है श्री विश्वनाथ जी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ चप्पल स्टैंड भी है, तो चप्पल उतार के हम लोग जाएंगे अंदर। यहाँ मंदिर कैंपस में लाइन बनाया गया है, जाने के लिए एक साइड से और आने के लिए भी अलग साइड से। मंदिर के अंदर आने के बाद सबसे पहले चलते हैं श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने, उसके बाद दूसरे भगवान का भी दर्शन करेंगे। ये हैं श्री विश्वनाथ जी, आप लोग भी दर्शन कीजिए। मंदिर से निकलने के बाद सामने पंचमुखी महादेव का भी मंदिर है, उनका भी दर्शन कीजिए। इस मंदिर के ठीक सामने श्री गणेश और अंबिका माता का मंदिर है, उनका भी दर्शन कीजिए। अभी जो हम दर्शन किए वो ग्राउंड फ्लोर पे किए। फर्स्ट फ्लोर पे भी है भगवान सब, आप जब आएंगे तो उनका भी दर्शन कर सकते हैं। और ये बाहर का जो है शाम के समय में जो लोग आते हैं पूरा एंजॉय करते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये जगह लंका है और लंका में ही फेमस लस्सी और पान मिलता है। वहाँ हम चल के लस्सी भी पियेंगे और पान भी खाएंगे। ये है यहाँ का फेमस पहलवान लस्सी। बहुत भीड़ होती है यहाँ। ये जो लोकेशन है ये लंका के नाम से जाना जाता है। जब मैंने यहाँ का लस्सी पिया बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही औसम लगा। जब आप यहाँ आएंगे तो ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ लस्सी पिया नहीं, खाया जाता है। लस्सी पीने के बाद अब हम चलते हैं पान खाने। केशव तांबुल भंडार है, बहुत ही फेमस है और मोदी जी भी मिले हैं इनसे। पान खाने के बाद मुझे तो ठीक ही लगा। काशी आने के बाद लोगों ने बोला लवकुश होटल में जाके खाना खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम यहाँ भी ट्राई किए, अच्छा है यहाँ का खाना।
एक चीज बताना भूल गया था, वो अभी बता रहा हूँ। ये जो घाटों पर छोटी छोटी दुकानें लगा के ये लोग बैठते हैं, आप इनसे जरूर कुछ ना कुछ लीजिए, क्योंकि इनके पास बड़ी दुकान तो है नहीं, छोटी सी है, तो कुछ ना कुछ सहयोग हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो पाया मैंने आप लोगों को भी बनारस की यात्रा करवाया और कोशिश किया कि कुछ अच्छा आप लोगों को दिखाऊं। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में कुछ अलग लेकर के। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।